ठीक ना। अब हम चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि द स्क्वायर रूट ऑफ ए नेगेटिव रियल नंबर, मतलब क्या एक ऋण संख्या का या ऋण वास्तविक संख्या का कोई वर्गमूल है या नहीं है, हमें ये भी समझना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो है वो अधिक उठेंगे। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग जहां पर भी होंगे बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि वीडियो जो है वो बहुत दिनों बाद बन रही है। इसका एक मुख्य कारण है, आपको पता है कि मैं मोबाइल से वीडियो शूट करता हूँ। मोबाइल जो हमारी है वो टूट गई थी, इसी कारण जो है काफी वक्त लग गया है, मोबाइल हमारी जो रिपेयरिंग हो नहीं रही थी, ठीक ना। तो जल्द से जल्द हमने मोबाइल को रिपेयरिंग करवा लिया है, इस डर से क्योंकि आपका जो बोर्ड एग्जाम है वो जनवरी या तो फरवरी में होने वाला है और हमारे पास जो समय बहुत कम है ना। तो इसीलिए हमने सोचा कि मोबाइल को थोड़ा बहुत काम चला लेते हैं रिपेयरिंग करवा के, उसके बाद जो है वीडियो बनता रहेगा और आपका काम भी चलता रहेगा, ठीक ना। जो वीडियो है वो थोड़ा सा झिझकाएगा या लैग करेगा तो उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट आप लोग ध्यान देना और समझना पड़ना, ठीक ना। देखिए अभी तक हमने क्लास 11 का चैप्टर नंबर 5 जो है वो शुरू किया था, इसमें से लगभग हमने 2 टॉपिक को खत्म कर दिया था, ठीक ना। तो मुझे लगता है कि काफी गैपिंग होने के कारण जो है कुछ लोग भूल गए होंगे, बट मैं चाहता हूं कि उसको फिर से शुरू किया जाए। कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, समृद्ध संख्या और द्विघात समीकरण, ठीक ना। मैं नाम डाल दे रहा हूं, आप लोग पढ़ लेना देख लेना, ठीक ना। कॉम्प्लेक्स नंबर COMPLEX, कॉम्प्लेक्स नंबर NUMBER, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक ना। ये है चैप्टर का नाम, क्लास 11 का चैप्टर नंबर 5 एनसीईआरटी का, ठीक ना। देखिए अब यहाँ पे 2 टॉपिक हमारे पास है, एक तो हमारे पास है, इसको ब्लू से कर दे रहा हूं, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक तो हमारी होती है समृद्ध संख्या कॉम्प्लेक्स नंबर, दूसरी हमारी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसे बोलते हैं द्विघात समीकरण। सबसे पहले हम समझेंगे कि हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, ठीक ना। उसके बाद हम समझेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टोरेज बहुत कम है, वीडियो थोड़ा लंबी नहीं बन पाएगी, बट जितने समय में बनेगी बहुत ही ठोस काम होगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर जो हमारा होता है ना, इसको हिंदी में बोलते हैं समृद्ध संख्या। इसमें कई सारी संख्याएं, कैसे, देखिए चलिए हम स्टार्ट करते हैं यहां से, ए प्लस आई बी, सॉरी आई बी, ए प्लस आई बी। अब आप ये बोलेंगे सर ये ए प्लस आई बी क्या हमारा होता है, बहुत लोग कंफ्यूज है कि ए प्लस आई बी हमारा क्या होता है। देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर में हमारे पास 2 वास्तविक संख्या होती है, ठीक ना। वास्तविक संख्या हमारे पास होती है, रियल नंबर होता है 2। जैसे मान लीजिए अगर हम आपको बोल दें कि आपके पास कोई वास्तव में या वास्तविक समय में वर्तमान समय में आपके पास 2 मार्कर है, ठीक ना। वास्तविक समय में वर्तमान समय में आपके पास 2 मार्कर है, ठीक ना। क्या आप ये सोच सकते हैं कि आपके इससे पहले आपके पास मार्कर था? नहीं था। आपने दुकान पे गए, आप दुकान पे गए वहां से मार्कर खरीदे, तब आपके पास मार्कर हुआ, ठीक है। इससे पहले आपके पास मार्कर नहीं था, ठीक ना। या आप ये सोच सकते हैं कि मैं ही प्रेसिडेंट बन जाऊं, आप ये सोच सकते हैं कि मैं ही प्रेसिडेंट बन जाऊं, ये तो आप कल्पना कर रहे हैं ना। देखिए यहाँ पे 2 पार्ट हुए हमारे होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में। ए जिसे बोलते हैं रियल पार्ट, रियल पार्ट बोलते हैं मतलब वास्तविक भाग बोलते हैं, और दूसरा हमारा होता है बी। ध्यान देना बी हमारा होता है, बी जिसे बोलते हैं इमेजिनेशन, मतलब काल्पनिक भाग। हम इमेजिन करते हैं, जैसे कि अभी हम आपको बोले हैं कि मैं सोच रहा हूं कि मैं ही प्रेसिडेंट बन जाऊं, तो क्या ये संभव है? अभी नहीं संभव है। तो ये काल्पनिक भाग है, मतलब कल्पना करते हैं लोग इसमें। तो एक हमारा हो गया वास्तविक भाग, दूसरा हमारा हो गया काल्पनिक भाग। वास्तविक भाग इंग्लिश में बोलते हैं रियल पार्ट। देखिए यहाँ पे देखिए 2 कंडीशन बनती है, एक तो हिंदी मीडियम वाले भी हैं और एक इंग्लिश मीडियम वाले भी हैं, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि दोनों लोगों को कंफ्यूजन बिल्कुल भी ना हो और बिल्कुल अच्छे तरीके से सबको सॉल्व करूँ, है कि नहीं। तो इसलिए हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में बता रहे हैं आपको। ए रियल नंबर, रियल नंबर या रियल पार्ट बोले, नंबर की जगह पे पार्ट लिख दे रहा हूं तो अच्छा रहेगा। रियल पार्ट जिसे बोलते हैं वास्तविक भाग, क्यों? अच्छा, अच्छा हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा तो बढ़िया रहेगा। बी जिसे बोलते हैं काल्पनिक, इमेजिनेशन, इमेजिनेशन, इमेजिनेशन पार्ट, ठीक है, काल्पनिक भाग।
क्यों? अच्छा है ना। अब देखिए, अब बात आ जाती है, हमने तो समझ लिया रियल पार्ट क्या हमारा होता है और इमेजिनेशन पार्ट क्या होता है। अब बात नहीं ये आ रही कि हमारी ये जो आई है, आई ये हमारा क्या है। बहुत लोग सोच रहे हैं कि जो सर जी आपने ए बता दिया, बी बता दिया, पहला वास्तविक भाग बता दिया, काल्पनिक भाग बता दिया, और आई क्यों नहीं बता रहे हैं। देखिए, आई जो हमारा आयोटा होता है, आई जो हमारा है उसको हम बोलते हैं आयोटा। अब इसी के बेस पे हमें सब कुछ समझना है। आयोटा, ठीक है। आई जो हमारा है वो कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसे मेन पार्ट हमारा है आई, ठीक ना। देखिए, अब यहाँ पे ये प्रश्न उठ रहा है कि जब हमारा आई मेन पार्ट है तो ये सिर्फ आयोटा है कि नहीं है? ये सिर्फ आयोटा है। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है ये ऐसे ही नहीं बन गया था, इस पे कई बार शोध किया गया था, इसका कोई हल ही नहीं मिल रहा था। सारे वैज्ञानिक फेल थे, जितने भी राइटर्स थे सब फेल थे, इसका कोई हल ही नहीं मिल रहा था। तो बाद में मिला हमारा क्या है, आई स्क्वायर इक्वल -1 इसके बराबर में होता है। और आई बराबर हमारा होता है, आई बराबर हमारा होता है -1 रूट में वो भी मिला, इसका हल मिला। आई का हल मिला रूट में -1 या आई स्क्वायर बराबर -1, ठीक ना। ये सिद्ध किया गया, तब जाके हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर मेन पॉइंट पे आया है। इससे पहले इसका कोई हल ही नहीं मिल रहा था। जैसे कि इसका हल हम बता दें आपको, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल 0 बोल सकते हैं, ठीक ना। क्या बोल सकते हैं? 0। यहाँ पे देखिए, प्लस भी एक हमारा 1 है और माइनस में भी 1 हमारा आएगा। हल है, हल है। कैसे हल है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए हमारा एक्स स्क्वायर है, ठीक ना। इधर प्लस है, उधर कर देंगे तो माइनस में 1 हो जाएगा हमारा। अब इधर प्लस में है, एक तो प्लस में मिल गया तो माइनस में मिल गया, तो प्लस में मिल गया वो माइनस में भी मिल गया। आई स्क्वायर -1 है तो आई इक्वल क्या हमारा है, रूट में -1 है। ये कैसे हमारा है? देखिए, हम आपको आयोटा समझा रहे हैं भैया, आयोटा ध्यान से समझना, ठीक ना। क्योंकि देखिए, हम चाहते हैं कि आपको बेसिक्स तरीके से समझाएं। जब तक आप बेसिक को समझेंगे नहीं, अब यही समय है बेसिक समझने का, आगे चलेंगे आपको तो सिर्फ शॉर्ट तरीका मिलेगा, ज्यादा बेसिक चीजें नहीं मिलेंगी। आगे चलेंगे आप सिर्फ शॉर्ट पढ़ेंगे, सोचेंगे ये है कि कम समय में इतना प्रश्न हम हल कर ले जाए। लेकिन यही एक ऐसा समय है, क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक आपको बेसिक समझना चाहिए, है कि नहीं है? तो देखिए, अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अगर आई बराबर -1 होता है, रूट में -1 होता है, तो आई स्क्वायर बराबर -1 कैसे हो गया? अब ध्यान दीजिएगा, हम आई को आई इंटू आई लिख सकते हैं, ठीक है ना। आई इंटू आई लिख सकते हैं। तो आई इंटू आई, एक का आई मतलब क्या होता है? आई का मतलब होता है रूट में -1 फिर इंटू रूट में -1, ठीक ना। ये भी हो सकता है। अब एक आई हमारे पास 2 आई, ठीक ना। एक रूट से एक रूट कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1 ही आएगा हमारा ना। तो आई बराबर -1, अगर आई स्क्वायर कर देंगे, इसको जोड़ देंगे इस प्रकार से, आई स्क्वायर कर देंगे, अगर -1 हमें लाना रहेगा। देखिए, एक रूट है यहाँ पे हमारा, स्क्वायर स्क्वायर का मतलब हमारा 2 बार है, ठीक ना। तो देखिए, रूट का मतलब होता है 1/2, रूट का मतलब होता है 1/2, 2 से 2 कैंसिल मारा जाएगा, रूट से रूट खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या, आई बचेगा। अब आई बराबर क्या हमारा है, रूट में -1 है, इस प्रकार से भी जोड़ सकते हैं। अब आई स्क्वायर है तो इस प्रकार से भी जोड़ सकते हैं, हमारा ये आ जाएगा, है कि नहीं है। तो इसका हल मिला हमें, किसका, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल 0 का हमें हल मिला है। समझ में आया ना। अब चलिए थोड़ा सा और डीपली तरीके से समझते हैं। इमेजिनेशन पार्ट हमारा हो गया है, क्यों, आयोटा हमारा हो गया है। अभी हम आपको समझाते हैं पावर। पावर यहाँ पे आई की पावर क्या होती है, आई की पावर 3 क्या होती है हमारा, आई का पावर 4 क्या हमारा मिलता है, आई का पावर 6 हमारा क्या मिलता है, आई का पावर 5 क्या मिलता है हमारा, सब आपको समझाएंगे, ठीक ना। बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए, और हाँ, अपने माइंड को एकाग्र करके ध्यान से देखना और समझना, तब आपको समझ में आएगा, अन्यथा समझ में आने वाला नहीं है। इसीलिए हम क्या किए, वीडियो को फिर से रिवाइव करके ध्यान से आपको समझाने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, हमारा रियल पार्ट हो गया, इमेजिनेशन पार्ट हो गया, मतलब काल्पनिक भाग हो गया और वास्तविक भाग हो गया। समझ में आया ना। अगर हम आपसे ये बोल दें कि ये हमारा Z1 बराबर है, अगर हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब मान लीजिए हमारे पास Z है, Z मान लीजिए हमारा क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, Z जो हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक ना। अगर हमें ये बात करनी रहेगी, अगर हमारे पास 2 कॉम्प्लेक्स नंबर रहेंगे, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब
दो समृद्ध संख्या है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास रहेंगे CP कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा, ठीक ना। CP कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, एन से हमारा नंबर, या CN लिख देंगे तो अच्छा रहेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा हो जाएगा, ठीक ना। दो कॉम्प्लेक्स नंबर है तो Z1 हमारा एक हो जाएगा और दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, Z2 मान लेते हमारा है। अगर हमारे पास सिर्फ एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, सिर्फ हम Z मानेंगे, ठीक ना, और कुछ हमें लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी संकेत की। अगर हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है तो Z1 और Z2 दोनों को ध्यान देंगे। समझ में आई बात ना। अगर हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा A प्लस IB है, ठीक है, और दूसरा हमारे पास क्या है, C प्लस ID है, तो हमारा A बराबर C है एंड I तो हमारा कॉमन चला जाएगा, B बराबर हमारा D है। क्योंकि देखिए ये भी हमारा इमेजिनेशन पार्ट है, सॉरी ये हमारा रियल पार्ट है, और B जो हमारा है वो इमेजिनेशन पार्ट है। C भी हमारा रियल पार्ट हो जाएगा और D हमारा क्या हो जाएगा, इमेजिनेशन पार्ट हो जाएगा, मतलब काल्पनिक भाग हो जाएगा और एक वास्तविक भाग हो जाएगा, ठीक ना। तीन कॉम्प्लेक्स नंबर होते, पहला हमारा वास्तविक और दूसरा हमारा काल्पनिक। चार हो जाते तब भी हमारा वही रहता, तब भी हमारा वही रहता, बदलता नहीं, बिल्कुल नहीं बदलता। अगर मान लीजिए हमारे पास दिया गया हो 2 प्लस I5, 2 प्लस I5, जो हमारा 2 है वो हमारा क्या, रियल पार्ट है, क्या हमारा है, रियल पार्ट, ठीक है। और 5 जो हमारा क्या है, वो है इमेजिनेशन पार्ट। समझ में आया कि नहीं आया, रियल पार्ट, इमेजिनेशन पार्ट, आई हमारा आयोटा है। समझ में आया। अब बात करते हैं, अगर यहाँ तक किसी को कुछ समझ में आया तो बढ़िया है, अगर नहीं समझ में आया तो कहिए, फिर से हम आपको समझाते, कमेंट कर देना। चलिए थोड़ा सा और डीपली आपको समझाते हैं। अगर हम ये बोलते हैं कि अगर हमें दो समृद्ध संख्याओं को आपस में जोड़ना रहेगा, हम उसको कैसे जोड़ेंगे। तीन समृद्ध संख्याओं को आपस में जोड़ना रहेगा तो उसको हम कैसे जोड़ेंगे। अगर हमें दो समृद्ध संख्याओं का अंतर निकालना रहेगा तब हम कैसे निकालेंगे। अगर हमसे पूछ लिया कि दो समृद्ध संख्याओं को आपस में गुणा करिए तब हम कैसे करेंगे। हमसे पूछ लिया कि दो समृद्ध संख्याओं को आपस में भाग दीजिए तब हम कैसे देंगे। हमें समझना तो पड़ेगा है कि नहीं, हमें छोड़ के भागना नहीं है। चलिए धीरे धीरे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ, ठीक ना। अब धीरे धीरे हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। चलिए सबसे पहले हम आपको ये समझा देते हैं कि अगर हमसे ये पूछ लिया, ये जो हमारा जोड़ घटाना ये सब हमारा आता है ना, ये सब हमारा बीजगणित में आता है, अलजेब्रिक में है। किसमें है, अलजेब्रिक में समझेंगे हम, ठीक ना। अलजेब्रिक हमारा क्या बोलता है हमसे है, अलजेब्रिक हमसे ये बोल रहा है कि अगर अपने पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है उनको हमें ऐड करना है तो हम कैसे ऐड करेंगे। मान लीजिए हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है Z1 बराबर दिया गया है A प्लस IB, इसी का एग्जाम्पल हम आपको देते हैं, ठीक ना। अब Z2 बराबर हमारे पास दिया गया है C प्लस ID। अगर हमें इन दोनों को ऐड करना है, एडिशन, ठीक ना, ऐड करना यानी कि जोड़ना है, तो हम कैसे जोड़ेंगे। है कुछ आइडिया आपके पास, चलिए समझते हैं। तो हम क्या करेंगे, Z1 प्लस Z2 इक्वल, अब देखिए हमारा एक ये अलग है एक ये अलग है, ठीक ना। जो हमारा रियल पार्ट है उसको हम आपस में जोड़ देंगे और जो हमारा इमेजिनेशन पार्ट है उसको हम एक में जोड़ देंगे, ठीक ना। और जो हमारा आई है वो तो बीच में रहेगा, हमारा आई आयोटा तो हमारा बीच में रहता ही रहता, हमेशा के लिए है, ठीक है। तो उसी प्रकार से जोड़ेंगे हम। अब ध्यान दीजिएगा, अब दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ करके हमें लास्ट में एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा ही मिलेगा, है कि नहीं है। कुछ नहीं है, सीधे अगर हमें देखे दो जोड़ते हैं, जैसे कि आप इस प्रकार से समझिए, अगर हमें 1 प्लस 1 को जोड़ना, लास्ट में हमें एक नंबर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कितना मिलेगा, 2 मिलेगा, एक नंबर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर हम कहते हैं कि हम 4 प्लस 4 को जोड़ते हैं तब भी हमें एक नंबर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, 8 मिलेगा कि नहीं मिलेगा। उसी प्रकार से ये भी है, अगर हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ेंगे तो हमें लास्ट में एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा, लास्ट में एक कॉम्प्लेक्स नंबर हमें मिलेगा, ठीक है। तो ये मैं आपको पहले ही क्लियर कर दे रहा हूँ ताकि आप ये बात में ना सोचे कि सर ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर फिर आ गया, ये कहां से आ गया। चलिए अब देखिए हमारा क्या है, A प्लस आई डी है, ठीक है। फिर प्लस करते हैं हम C प्लस आई डी है। अब दोनों को कर देते हैं Z1 प्लस Z2 इक्वल। अब देखिए A में C हमारा चला जाएगा, इस प्रकार से मानिए A में C चला जाएगा हमारा, तो क्या हमारा पास हो जाएगा भैया A C प्लस में, अब I तो हमारा कॉमन हो जाएगा, क्या हो जाएगा B D हमारा, इस प्रकार से भी हो सकता है।
ठीक ना। जब हम जोड़ेंगे इन दोनों को तो हमारा इसी प्रकार से आ जाएगा, लास्ट में हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाएगा। तो ये हमारा अलग से हो गया। अब चाहे तो अगर हम इन दोनों को कॉमन करें तो आई हमारा बाहर चला जाएगा, आई हमारा यहाँ से खत्म हो जाएगा, क्यों, आई खत्म हो जाएगा, आई हमारा चला जाएगा बाहर। तो ये हमारा हो गया। कुछ इस प्रकार से हम जोड़ते हैं अपने कॉम्प्लेक्स नंबर को। एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं, अगर हमारे पास दिया गया है भैया 2 प्लस आई थ्री, एग्जाम्पल के तौर पे 2 प्लस आई थ्री दिया गया है एंड प्लस में दिया गया है -6 प्लस आई 5। दो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 एंड Z2 दिया गया है, दो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए। ये हमारा एग्जाम्पल है, ये मेन हमारा फॉर्मूला बजा रहा है, एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको समझा रहे हैं, ठीक है। तो हमें दोनों को जोड़ना है, तो एक को हम साथ में कर लेंगे, 2 है, इधर प्लस प्लस चला जाएगा हमारा, या तो हम डायरेक्ट इसको निकाल देते हैं बाहर, ठीक ना, +3 कर देते हैं, आई को हम बाहर कर देते हैं कॉमन, ठीक ना, -6 प्लस 5 बाहर चला गया हमारा। अब हम इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे, 2 हो जाएगा, -6 हमारा हो जाएगा, ठीक ना, 2 हो जाएगा, -6 हो जाएगा, प्लस में आई बाहर चला गया हमारा है, ये 3 है, इधर प्लस है, प्लस 5 हमारा हो जाएगा, ठीक है। अब इक्वल लास्ट में हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर भैया मिलेगा ही मिलेगा, लास्ट में एक कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो हमें मिलेगा, मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, ठीक है ना। अब देखिए कैसे मिलेगा, अब इधर देखिए +2 है, -6 है, घट जाएगा, क्या हुआ, घटेगा, प्लस घटेगा, क्योंकि देखिए हमें 6 थोड़ी ना घटाना है, 6 थोड़ी ना घटाना है, इधर प्लस है तो माइनस का 4 आएगा, घटेगा तो माइनस का 4 आएगा। अब देखिए प्लस में हम लगाएंगे, इधर प्लस है बीच में, प्लस आई हमारा कॉमन है तो आई हमारा चला जाएगा भैया बीच में, और फिर देखिए 5 3 8 हमारा हो जाएगा। ये रहा हमारा आंसर। लास्ट में हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर भैया मिल गया, मिला कि नहीं मिला। ये हमारा है ऐड करने का तरीका, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम इस प्रकार से ऐड कर सकते हैं। किसी को कोई डाउट है? अगर किसी को कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। समझ में आया ना। हम आपको बार बार कहते हैं कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ेंगे तो हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, ठीक ना। ये एग्जाम्पल गया, ये हम आपको प्रैक्टिकली करके भी दिखा दिए। चलिए अब हम आगे बढ़े। अगर हमें 3 कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ना होगा तो भैया हम कैसे जोड़ेंगे, पहले 2 को जोड़ लेंगे, बाद में एक हमारा बच जाएगा, फिर जब 2 जोड़ लेंगे उसके बाद तीसरा हम उसमें जोड़ लेंगे, ठीक है। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है दो कॉम्प्लेक्स नंबर का, ठीक है। इसके लिए जब 3 समृद्ध संख्याओं को अगर हम जोड़ेंगे तो मान लीजिए हमारे पास 3 समृद्ध संख्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 है एंड Z2 है एंड Z3 है। अगर हमें इनको जोड़ना है तो हम पहले क्या करेंगे, सबसे पहले या तो हम ये ले लेंगे Z1 प्लस Z2 कर देंगे, बाहर में Z3 कर देंगे, ठीक ना, बाहर में Z3 कर देंगे, या फिर हम ये कर सकते हैं कि Z1 को कर देते हैं बाहर, फिर ले लेते हैं Z2 प्लस Z3, ठीक है। ये फॉर्मूला है, ये सभी बराबर है, आपस में इक्वल है, या तो हम ये कर दें या तो हम ये कर दें। वीडियो हिल गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ध्यान दीजिएगा, या तो हम ये कर दें या तो हम ये कर दें, तब भी हमारा 3 कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में जुड़ जाएंगे। समझ में आया ना। अब चलिए, ये तो रहा हमारा जोड़ने का तरीका। अगर हम बात करें कि किस प्रकार से हम गुणा कर सकते हैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर में अलजेब्रा के माध्यम से, समृद्ध संख्याओं का गुणन, जिसे बोलते हैं समृद्ध संख्याओं का गुणन, ऐसे बोले हम तब अच्छा रहेगा। मल्टीप्लाई ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, दो समृद्ध संख्याओं का गुणन, क्यों। चलिए देखते हैं, जिस प्रकार से हमने किया है जोड़ उसी प्रकार से हम करेंगे गुणा, है। हमने जहां पे लिखा था Z1 इक्वल A प्लस आई बी एंड Z2 इक्वल C प्लस आई डी, इसको इसमें जोड़ेंगे, इसको इसमें जोड़ेंगे, फिर इसको इसमें जोड़ेंगे, इसको इसमें जोड़ेंगे, इस प्रकार से। तो Z1 इंटू Z2 हमारा हो जाएगा, और AC प्लस आई बी डी, इसको इसमें जोड़ेंगे, फिर इसको जो है इसमें जोड़ेंगे, फिर इसको इसमें जोड़ेंगे, इसको इसमें जोड़ेंगे, ठीक ना। इस प्रकार से Z1 इंटू Z2 इक्वल में हमारा हो जाएगा। एक बार हम जोड़ेंगे AC में, प्लस कर देंगे हम, ठीक ना, एक बार जोड़ेंगे AC में, फिर प्लस कर देंगे हम, फिर जोड़ेंगे CD में, प्लस आई को कर देंगे हम बाहर, फिर देखेंगे
सी करेंगे प्लस में बी डी करेंगे। ये रहा हमारा गुणा करने का तरीका। किसी को कोई दिक्कत? ये रहा भैया हमारा गुणा करने का तरीका, है कि नहीं है? और लास्ट में गुणा करने के बाद हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिल ही जाता है, मिल ही जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम गुणा कर सकते हैं। शायद आप एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, खुद से एग्जाम्पल एक बना के देख लीजिए। ये तरीका हम आपको बता दिए हैं, एक बार एग्जाम्पल आप बना सकते हैं। ठीक है, अब जहां पर बात आ जाए भाग की, डिवीजन की, भाग का मतलब बटे में होता है, सभी को पता है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर है तो Z1 अपान में Z2 हो जाएगा, बस इतना ही करना है। जैसे कि यहाँ पे गुणा कर रहे हैं, यहाँ पे बटे में कर देंगे, बस हमारा हो जाएगा। समझ में आया ना? तो मुझे लगता है आपको जोड़ना भी आ गया होगा, गुणा करना भी आ गया होगा, भाग देना भी आ गया होगा। ठीक है, भाग में कुछ नहीं, Z अपान में Z कर देंगे, मतलब Z1 अपान में Z2 कर देंगे, खत्म खल्लास। यही हमारा है, इससे आगे और हमारा कुछ नहीं है। ठीक ना? चलिए अब बात करते हैं आई, घात जो हमारी होती है इसकी। क्यों आई जो हमारी घात होती है, अभी हम आपको बोले ना आई स्क्वायर इक्वल -1 होता है, आई इक्वल हमारा क्या होता है, रूट में -1 होता है। पावर समझा रहे हैं आपको। देखिए हम क्या बोले थे आपको, आई इक्वल होता है रूट में -1 एंड आई स्क्वायर इक्वल होता है -1 होता है। अगर हम बात करें आई क्यूब की, आई क्यूब, अब देखिए इसमें दो तो हमारे तीन, इसमें हमारे आई है, तीन आई है, तो एक आई स्क्वायर मतलब होता है -1, प्लस में एक हमारा आई रहेगा, प्लस में जब हमारा एक आई रहेगा तो वहां पे क्या हमारा होगा। अब देखिए हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, आई स्क्वायर कर देंगे ब्रैकेट में, फिर कर देंगे एक आई को बाहर है, तो एक आई स्क्वायर मतलब -1 होता है। ठीक है, अब आई स्क्वायर मतलब रूट में -1 होता है, कंफर्म हो गया ना, रूट में -1 होता है। अब देखिए आई स्क्वायर दिया गया, डायरेक्टली अगर हम बात करें तो हमारा यहाँ पे आएगा -i। अब इसका हम गुणा करेंगे तो डायरेक्टली हमारा क्या आ जाएगा, -i हो जाएगा, यही हमारे पास हो जाएगा -i हो जाएगा। ठीक ना? अगर हम बात करें i की पावर 4, तब हमारा क्या हो जाएगा, तब हमारा हो जाएगा i स्क्वायर, पूरे का स्क्वायर कर देंगे, पूरे का मतलब ये 2 आई है, इस 2 का करेंगे तो 2 2 ना 4 हमारा हो जाएगा। ठीक ना? अब ध्यान दीजिएगा, जब 4 हो जाएगा तो आई स्क्वायर मतलब कितना होता है, -1 होता है। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारा स्क्वायर से जब ये हमारा ब्रैकेट से हटेगा तो प्लस में आएगा, तो हो जाएगा हमारा 1। देखिए यहाँ पे प्लस में आ रहेगा ना भैया, -1 होगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस से हटेगा, तो हमारा एक का गुणा जब माइनस में करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, यही आएगा। ठीक ना? इसका करेंगे तो एक ही आएगा, तो माइनस से हटेगा, ब्रैकेट जब हटेगा तो प्लस में हमारा आ जाएगा, तो प्लस में हमारा आ गया 1, खत्म खल्लास, यही हमारा है। ठीक ना? अब देखिए अगर हमारे पास आई की पावर 5 होती तब हम क्या करते हैं, तब भैया हम क्या करते हैं, इसको हमने इस प्रकार से लिखा, एक आई को हम कर देंगे बाहर, क्या करेंगे हम, एक आई को हम कर देंगे बाहर, बस बात खत्म, यही करना हमें है। आई स्क्वायर हो जाएगा, पूरे का स्क्वायर, आई को कर देंगे बाहर, तो टोटल हमारे पास क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। ठीक ना? इसका मतलब होता है 1। देखिए अगर हम 4 की बात करें, यहाँ पे देखिए 4 दिया गया है, आई स्क्वायर पूरे का स्क्वायर बराबर 1 दिया गया है, तो एक में आई का गुणा करेंगे तो हमें आई ही मिलेगा। क्या मिलेगा, आई ही मिलेगा, कुछ और नहीं मिलेगा, आई हमारा हो जाएगा यहाँ पर। ठीक ना? अगर आई की पावर 6 की बात करें हम, तब हमारे पास क्या मिलेगा भैया, आई की पावर 6 की बात करें तो आई क्यूब हमें मिल सकता है। क्यों, आई स्क्वायर का पूरे का क्यूब मिल सकता है, यही बात है ना, आई स्क्वायर हो गया, पूरे का क्यूब हो गया, फिर हमारा कितना हो गया, 6 हो गया, कितना हो गया, 6 हो गया भैया, इक्वल में। अब आई स्क्वायर मतलब 1 होता है, 3 बार गुणा करें, कितनी बार गुणा करें तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो हमारा यहाँ पे -1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, इसका -1 हो जाएगा। ये है आई, क्या टॉपिक क्या इसका है, आई की घात, यानी कि पावर ऑफ आई, क्या है, पावर ऑफ आई, क्योंकि देखिए आई का महत्व जो है कॉम्प्लेक्स नंबर में अत्यधिक है, कॉम्प्लेक्स नंबर में आई का जो मान है वो अत्यधिक है, बिना आई के आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आई ही कॉम्प्लेक्स नंबर का हल है, आई ही कॉम्प्लेक्स नंबर का हल है, और आई बराबर हमारा क्या होता है, रूट में -1, यही इसका हल है। समझ में आ गया ना? चलिए उम्मीद करता हूं आपको आज की क्लास में इतना समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है
तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना, ठीक ना। और ज्यादा मैं कुछ नहीं चाहता हूँ आपसे, और जल्दी से जल्दी दुआ करें कि मैं मोबाइल को बढ़िया से बढ़िया रिपेयरिंग करवा लूँ, या आपकी दुआ रहेगी तो मैंने दूसरा मोबाइल खरीद के वीडियो बनाऊंगा, ठीक। अब हम यहीं से स्टार्ट करेंगे कि जो हमारी आय की घात होती है ये कैसे होती है, ठीक ना। हम आपको समझाए थे कि आई स्क्वायर की जो हमारा वर्गमूल होता है वो कितना होता है, आई की पावर क्यूब जो है उसका वर्गमूल कितना होता है, आई की पावर 4 उसका वर्गमूल कितना होता है, आई की पावर 6 उसका वर्गमूल कितना होता है, आई की पावर 5 उसका वर्गमूल कितना होता है। मतलब हम आपको समझा दिए हैं, बता दिए हैं, ठीक ना। अब हम चलिए यहां से स्टार्ट करते हैं कि द स्क्वायर रूट ऑफ ए नेगेटिव रियल नंबर, मतलब क्या एक ऋण संख्या का या ऋण वास्तविक संख्या का कोई वर्गमूल है या नहीं है, हमें ये भी समझना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो है वो अधिक उठेंगे, ठीक है। तो जैसा कि हम आपको बोले थे कि जो हमारा आई स्क्वायर होता है, ठीक है, जो आई स्क्वायर होता है इसका वर्गमूल कितना होता है, -1 होता है, हम आपको बोले थे, ठीक ना। क्या एक वास्तविक संख्या, यहाँ पे बोलिए वास्तविक संख्या, मतलब वास्तविक संख्या मतलब कुछ भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, वास्तविक संख्या हमारी है। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि निगेटिव में, निगेटिव मतलब क्या, माइनस लग जाएगा सभी के साथ, सभी के आगे जो हमारा माइनस लग जाएगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि क्या हमारा जो -1 है इसका क्या कोई वर्गमूल है कि नहीं है। तो हम आपको बोले थे कि आई स्क्वायर इक्वल होता है -1, हम आपको स्टार्टिंग में भी बोले थे और पहले पार्ट में आखिरी में भी बोले थे कि जो आई स्क्वायर होता है इसका मतलब होता है -1, मतलब ये इसका वर्गमूल है। समझ में आ गई ना, ये इसका वर्गमूल है। चलिए अब और डीपली तरीके से समझते हैं। अगर हम यहाँ पे कह दें कि -आई स्क्वायर, तब भी इसका होगा कितना, -1, तब भी इसका कितना होगा, -1 ही होगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारा ये -1 है, नेगेटिव वास्तविक संख्या हमारा रियल नंबर है, नेगेटिव इसका स्क्वायर रूट कितना है, -1 का स्क्वायर रूट कितना है, आई है, एंड आई माइनस आई है, क्या है, आई है एंड माइनस आई, हमारा ये दोनों दिया गया कि किसका, -1 रियल नंबर हमारा है यानी कि वास्तविक संख्या है, ठीक है। इसका निगेटिव में स्क्वायर रूट कितना दिया गया, आई एंड आई स्क्वायर। समझ में आई बात ना, ये हम आपको पहले पार्ट में भी बोले थे और दूसरे पार्ट में भी बोल रहे हैं हम आपको, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे जो रूट में -1 होता है इसका मतलब हमेशा आई ही होगा, कुछ और नहीं होगा, आई होगा, ठीक ना। जहां पर भी आपको दिख जाए कि रूट में -1, समझ जाना कि हमें आई लिखना यहाँ पर है, ठीक है। अगर आपको मिल जाए कि -1 का हमें निकालना है रियल नंबर जो हमारा -1 है, इसका हमें निकालना है वर्गमूल, तो कितना होगा वर्गमूल, आई होगा एंड माइनस आई हो सकता है, कहीं कहीं आई भी लिखते हैं, कहीं कहीं माइनस आई भी लिखते हैं, जिस प्रकार से हमें रखना होगा। समझ में आई बात ना। चलिए ये तो हमारा हो गया इस प्रकार से, और ये जो हमारा -आई दिया गया है और आई दिया गया है, ये क्या हमारा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल 0, इसका एक हल है, ठीक ना। अब देखिए कैसे, यहाँ पे देखिए हमारा प्लस का 1 है तो हमारा प्लस का आई आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसी को क्या कर देते हैं, बगल में कर देते हैं, मतलब उस साइड में कर देते हैं, तो एक्स स्क्वायर जगह ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का, इक्वल में माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक ना। तो ये किसका आ गया, माइनस का आ गया, ठीक ना। तो ये जो हमारा है ना, ये इसका हल है, इस इक्वेशन का जो है वो हल है। समझ में आ गई बात ना, चलिए समझ में आ गई तो बहुत अच्छी बात है। अब आगे बढ़े। अब देखिए इसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं हमारे पास कोई और निगेटिव रियल नंबर है, कोई और निगेटिव रियल नंबर, जैसे मान लीजिए हमारे पास दिया गया है -3 ले लेते हैं, -3 ले लेते हैं। अगर हमें इसका वर्गमूल निकालना रहेगा तो हम कैसे निकालेंगे, या इसका वर्गमूल क्या आएगा, ठीक है। इसको समझने के लिए हम आपको थोड़ा डीपली तरीके से समझाना चाहते हैं। अगर मान लीजिए हमारे पास दिया गया है रूट में 3i, क्या दिया गया है, रूट में 3i दिया गया है, इक्वल करते हैं। अगर हम इसको अलग कर देंगे या स्क्वायर मान लीजिए, यहाँ पे हमारा है रूट में 3i स्क्वायर, तब आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए i को हम अलग कर देते हैं और रूट 3 को अलग कर देते हैं। अब देखिए पावर तो चूंकि सभी पे लगी है, पावर जो हमारी है वो सभी पे लगी है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, रूट में 3 करके इसका पावर अलग कर लेंगे और i करके इसका पावर अलग कर लेंगे। अब ध्यान दीजिएगा ये रूट में हमारा 3 इसका पावर है, ठीक है। ये इससे कैंसिल, रूट है और ये स्क्वायर में है, ये रूट का मतलब होता है 1/2, रूट का मान क्या होता है, हमेशा है 1/2 होता है। तो जब 1/2 होता है तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1, 1 का मतलब कुछ नहीं होता है अभी यहाँ पर। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा, 1 का गुणा 1 में करेंगे तो हमारे पास 1 ही बचेगा, 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 3 ही बचेगा,
है कि नहीं है? एक का गुणा जिस भी संख्या में करेंगे हमें वही संख्या प्राप्त होगी, ठीक है? तो इस हिसाब से अब इसका मतलब क्या होता है, -1 होता है। अभी मैं आपको बोले इसका मतलब होता है -1 होता है, तो जब इसका मतलब -1 होता है तो 3 हमारा यहाँ पर आ जाएगा, 3 आ जाएगा, इसका मतलब -1 हो गया, ठीक है? इक्वल में हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखिए प्लस का है ना, प्लस का ब्रैकेट हट जाएगा तो माइनस का 3 आ जाएगा। मतलब ये जो माइनस का 3 है ये हमारा क्या है, एक निगेटिव रियल नंबर है, और हमारे पास इसका वर्गमूल निकला कितना है, √3i²। समझ में आ गया ना? अभी दोनों वीडियो को हम एक साथ में कर देंगे तब आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा, ठीक है? फिलहाल इतना देखिए। अब क्या और भी कोई ऐसा वर्गमूल है जो -3 का हो सकता है? चलिए देखते हैं। अगर हम यहाँ पे बात कर दें, अभी यहाँ पे कुछ हमें नहीं करना है। देखिए जैसे कि हम आपको बोले हैं कि एक हमारा होता है i एंड दूसरा हमारा होता है -i। तो आप ये समझिएगा कि जब एक i हमारा पॉजिटिव में आ गया है, मतलब ये पॉजिटिव में आ गया है, तो एक हमारा नेगेटिव में भी आएगा, मतलब माइनस में भी आएगा, है कि नहीं है? तो यहीं से आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, माइनस का रूट में 3i कर सकते हैं, पूरे का स्क्वायर कर देंगे, तब भी हम अलग करेंगे तो माइनस का रूट में 3 आ जाएगा, इसका स्क्वायर कर देंगे एंड आई स्क्वायर कर देंगे इसका। अब देखिए इससे ये कैंसिल हो गया, माइनस का 3 बचा है रूट में 3। अब इसका मतलब माइनस का 1 होता है कि नहीं है? इसका मतलब माइनस का 1 होता है, तो इक्वल कितना आ जाएगा, माइनस का 3 आ जाएगा हमारे पास। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी हटेगा, माइनस का प्लस होगा, ये भी हटेगा, तो माइनस का प्लस होगा, प्लस प्लस क्या होंगे, आपस में ऐड हो जाएंगे, ठीक है? तो टोटल यहाँ पे देखिए प्लस का चिन्ह है, माइनस का तो टोटल कितना आ जाएगा, रूट से रूट, ये तो हमारा रूट कैंसिल हो गया, इसको हम रूट हटा सकते हैं, रूट हमने कैंसिल कर दिया, ठीक है? तो हमारा क्या आ जाएगा, माइनस का 3 आ जाएगा, गुणा कर देंगे तो माइनस का 3 आएगा, ऐसे गुणा करेंगे तो 3 का गुणा एक में करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास भैया, 3 आएगा, तो माइनस का 3 आएगा। कंफर्म हो गया ना? तो इस प्रकार से हम निकालते हैं एक निगेटिव रियल नंबर का वर्गमूल, यानी कि स्क्वायर निकालते हैं मैथमेटिक्स में। समझ में आई कि नहीं आई आपको? अब ये जो हमारा है ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, ये तो कंफर्म है भैया कि जो बोर्ड एग्जाम में है वो पूछा जा सकता है, क्योंकि आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूं कि 22 फरवरी 2024 22 फरवरी 2024 से आपकी जो बोर्ड एग्जाम है, परीक्षा है, वो शुरू हो गई है, और 9 मार्च 2024 तक चलेगा। मतलब 22 तारीख से शुरू है आपका, 22 फरवरी से शुरू है और 9 मार्च तक चलता रहेगा, ठीक है? तो हमारे पास समय बहुत कम है। देखिए समय कहता है बार बार कि मैं आपके पास दोबारा नहीं आऊंगा, मैं आया हूं तो आप मुझे इस्तेमाल कर लीजिए, मैं बार बार किसी के दरवाजे नहीं जाता। समझ में आई बात ना? तो समय अभी हमारे पास बहुत कम है, हमें इसी में सब कुछ समझना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा, क्योंकि आपको मैं बता चुका हूं पहले ही वीडियो में कि मोबाइल थोड़ा खराब हो गया, तो इसी वजह से इसको रिपेयरिंग करवाने में थोड़ा टाइम लग गया है, और आप सभी की दुआ रहेगी तो नया फोन ले लेंगे एंड कैमरा भी हो जाएगा हमारे पास, अच्छी तरीके से आपको समझाने का प्रयास भी करेंगे, ठीक ना? चलिए ये तो हमारा कंफर्म हो गया है। अब चलिए हम आपको एक चीज और बता देते हैं। अगर मान लीजिए हमारे पास ए दिया गया है, ए हमारे पास दिया गया है, वो भी पॉजिटिव में है, ये हमारे पास दिया गया है वो भी पॉजिटिव में है, तो इसका वर्गमूल क्या हम कर सकते हैं? इसका वर्गमूल भी कुछ होना चाहिए भैया। तो इसका अगर हम धनात्मक में दिया गया है, वास्तविक संख्या रियल संख्या है, तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि रूट में -a इक्वल हमारा क्या आएगा, रूट में a एंड रूट में -1। हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक ना? जब इस प्रकार से लिख देंगे तो हमारा ये क्या आ जाएगा, दोनों एक में चला जाएगा भैया, क्या हो जाएगा, दोनों जब एक में चला जाएगा तो रूट में a आ जाएगा एंड i हो जाएगा, ठीक ना? ये हमारा रहा एक स्क्वायर, इसका किसका, एक पॉजिटिव ए है, जब पॉजिटिव ए हमारा रहेगा मतलब धनात्मक ए हमारा, ए रियल नंबर, धनात्मक रियल नंबर है, इसका हमने वर्गमूल निकाला, कितना आ गया भैया, हमें रूट में ए आई आया, कितना आया है, ए आई आया है। तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, पॉजिटिव में है, जब तक हम इसको निगेटिव में करेंगे नहीं तब तक हमारे पास ये आएगा ही नहीं, इसका मतलब होता है आई, पता है आपको, -1 है, रूट में -1 है, तो हम आपको बताए हैं कि रूट में -1 है, तो इसका मतलब होता है आई, इसका मतलब होता है आई, बाकी ये ए हमारा आई बेकर है, तो इसका गुणा कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, रूट में ए आई आ जाएगा, ठीक है? माइनस में हमारा चला गया। समझ में आई बात कि नहीं आपको? चलिए जिनको समझ में आ गया फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक ना? और जिनको नहीं समझ में आई है वो कमेंट कर सकते हैं कि हमें नहीं समझ में आया, ठीक है? इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक ना? अगर हमारे पास ए एंड बी दोनों पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है,
तब हमें निकालना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, a गुणे b, मतलब रूट में a गुणे रूट में b इक्वल, देखिए गुणा चुकी है, ये दोनों क्या हो जाएगा आपस में, ए बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। ठीक ना, इस प्रकार से हम गुणा भी कर सकते हैं। तो ये हमारा किसका निकल गया, जब ए और बी दोनों पॉजिटिव रहेंगे रियल नंबर हमारा, तब हम इस प्रकार से निकाल लेंगे, रूट में ए गुणे रूट में बी कर देंगे हम। ठीक ना, तो हमारा इक्वल में क्या आ जाएगा, रूट में ए बी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, रूट में हमारा आ जाएगा भैया ए बी आ जाएगा। ठीक ना, चलिए उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक जरूर समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं, इस प्रकार से हम निकालते हैं नेगेटिव रियल नंबर का स्क्वायर। ठीक ना, नेगेटिव रियल नंबर का स्क्वायर। अब चलिए हम थोड़ा समझ लेते हैं आइडेंटिटीज में, मतलब तत्समक में। आइडेंटिटीज, आइडेंटिटीज, ठीक ना, मतलब तत्समक। ये हमारा क्या होता है, तत्समक जो हमारा है वो बिल्कुल सिंपल है। वो क्या हमारा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये हमारा है तत्समक। बट थोड़ा सा चेंज कर दिया है, जैसे कि हम a प्लस बी का होल स्क्वायर कर रहे हैं, यहाँ पर हम कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या करते हैं, z1 प्लस z2 का होल स्क्वायर, बस इतना करते हैं। यही हमारा है आइडेंटिटीज। इसको हमें सिद्ध करना है। जिस प्रकार से हम a प्लस बी का होल स्क्वायर करते हैं तो हमें क्या मिलता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मिलता है। ठीक है, इसी प्रकार से हम यहाँ पे करेंगे तो z1 स्क्वायर हो जाएगा प्लस में z2 स्क्वायर हो जाएगा प्लस में 2z1 z2 हो जाएगा। बस यही हमारा दिया गया। अब हम इसको कई पार्ट में तोड़ सकते हैं, इसका कई नियम लगता है। ठीक है, अब यहां से हमें क्वेश्चन देखने को मिलेगा। पहली जो हमारी प्रश्नावली है वो ये हमसे कह रही है कि a प्लस आई बी के रूप में हमें कन्वर्ट करके दिखाइए। जो भी क्वेश्चन है a प्लस आई बी के रूप में हमें कन्वर्ट करके दिखाइए। ठीक ना, ये हम आपको बोले कि यही हमारा फॉर्मूला समझ लीजिए है। पहली प्रश्नावली हमारी यही कह रही है आपसे। ठीक ना, तो इसको जरा ध्यान से देखना और समझना। ठीक ना, अब यहीं पर हमारा नियम लगेगा, a रियल नंबर, b इमेजिनेशन नंबर, मतलब काल्पनिक भाग और वास्तविक भाग, आज हमारा आयोटा। ठीक है, पहला हमारा यही क्वेश्चन बोलेगा, हमसे यही पूछेगा, भैया ध्यान देना इसको। ठीक ना, अब चलिए ये समझ में आया आपको, आइडेंटिटीज हमारा क्या है, z1 प्लस z2 का होल स्क्वायर इक्वल। ठीक ना, बाकी तो हम यहाँ तक आपको समझा दिए हैं। इसको हम कई प्रकार से भी तोड़ सकते हैं। ठीक ना, अब z1 हमारा क्या है, पहला वास्तविक संख्या है, मतलब रियल नंबर है, सॉरी कॉम्प्लेक्स नंबर है, और z2 हमारा क्या है, वो दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक ना, अगर हम यहाँ पे बात करें z1 प्लस z2 का होल स्क्वायर इक्वल, हमने क्या लिखा था यहाँ पे, z1 का स्क्वायर प्लस z2 का स्क्वायर प्लस 2z1 z2। ठीक ना, हम इसको और करके ये भी लिख सकते हैं कि z1 प्लस z2 का स्क्वायर, टोटल हम क्या कर सकते हैं, z1 प्लस z2 हो जाएगा एंड z1 प्लस z2। इसको हम दो बार लिख सकते हैं क्योंकि होल स्क्वायर दिया गया है, हम इसको दो बार लिख सकते हैं भैया। क्यों, इस रूप में भी हम लिख सकते हैं इसको और इस रूप में भी लिख सकते हैं। किसी को कोई दिक्कत? चलिए, उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा कि हमारा आइडेंटिटीज क्या होता है। ठीक है, अब हम इसको कई पार्ट में तोड़ सकते हैं। कैसे तोड़ेंगे, अभी हम आपको दिखाते हैं कैसे तोड़ सकते हैं। देखिए, अगर हम चाहें तो इसको कर सकते हैं। एक नियम लगता है बटन नियम, बंटन नियम जिसे बोलते हैं, बंटन नियम। ठीक है, बहुत ही हिंदी मीडियम वाले समझ जाएंगे कि ये हमारा क्या बंटन नियम। ठीक है, हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं और करके z1 प्लस z2। ठीक है, इसको ब्रैकेट में कर देंगे और z1 को कर देंगे बाहर, हम प्लस में कर देंगे हम। फिर क्या कर देंगे, हम इसको लिखेंगे तो z1 प्लस कर देंगे z2 और z2 को हम कर देंगे यहाँ पर बाहर। तो ये हमारा कौन सा नियम ले जाएगा, बंटन नियम हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? या फिर हम इसको ये भी कर सकते हैं कि z1, ठीक ना, फिर z1 प्लस z2 कर सकते हैं। ठीक ना, फिर प्लस में z2 z1 प्लस z2। इसको हम ये भी कर सकते हैं, ये भी हमारा क्या लगेगा, बंटन नियम लगेगा। समझ में आया? इसको हम इस प्रकार से भी तोड़ सकते हैं, है कि नहीं है? हम इसको इस प्रकार से भी तोड़ सकते हैं, ये हमारा बंटन नियम लग जाएगा। ठीक है, अगर हमें और भी चीजें चाहिए तो हम क्या कर देंगे, इसका गुणा कर देंगे आपस में। तो हमारा यहाँ पर कौन सा नियम लीजिएगा, गुणन का क्रम भी नियम, मतलब गुणा करके यहाँ पे किया जाएगा। इसका गुणा हम इसमें करेंगे, फिर इसका गुणा इसमें करेंगे।
ठीक है। फिर इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे हम। तो यहाँ पे गुणा का क्रम विनिमय नियम लगेगा। कौन सा? क्रम विनिमय नियम लगेगा। चलिए इसको थोड़ा सा और आपको तोड़ के दिखाते हैं, समझाते हैं क्यों क्रम विनिमय नियम लगाते हैं। यहाँ पे जब हमारा क्रम विनिमय नियम लगेगा तो एक बार हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक बार इसका गुणा करेंगे तो Z1 स्क्वायर हो जाएगा, क्यों? फिर प्लस करेंगे, फिर Z1 Z2 हो जाएगा, फिर प्लस करेंगे इसका, ये हमारा आ जाएगा Z1 Z2 Z1 आ जाएगा, ठीक है। प्लस में करेंगे, फिर इसका करेंगे इसमें, इसका इसमें हो गया है Z2 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसको हम बोलते हैं गुणन का क्रम विनिमय नियम। क्यों? गुणन का क्रम विनिमय मतलब ये गुणा करके लिखा गया है, ठीक है। क्या ये गुणा करके लिखा गया, इसीलिए बोलते हैं इसको गुणन का क्रम विनिमय नियम। समझ में आई बात ना? ये हमारा आइडेंटिटी है। अब यहां से क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। देखिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको हम आपको बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं। ये भी हमारा है कॉम्प्लेक्स नंबर का, जो हमारा चैप्टर है इसी का एक टॉपिक है द स्क्वायर रूट ऑफ ए नेगेटिव रियल नंबर। ये तो हमारा कंफर्म हो गया है। अब हम समझा रहे थे आपको आइडेंटिटीज मतलब तत्सम। इसके बाद एक और टॉपिक हमारा है मॉडल्स एंड कॉन्जुगेट मतलब मापांक और संयुग्मित। अब यहां से क्वेश्चन जो है और प्रतिलोम, यहां से जो क्वेश्चन है ये पहली प्रश्नावली में पूछा गया है, ठीक ना। पहली प्रश्नावली को भी हम आगे सॉल्व करेंगे। चलिए ये तो हमारा यहाँ पर नियम लग गया है, ठीक ना। अब हम ये भी कर सकते हैं, यहाँ पे Z1 स्क्वायर हो गया हमारा, प्लस में ये देखिए दोनों एक है, इसको हम एक कर सकते हैं, इस साइड में करते हैं Z1 Z1 Z2 प्लस में Z2 स्क्वायर। इस प्रकार भी हम इसको लिख सकते हैं भैया, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये भी है और ये भी है, ठीक है। ये स्क्वायर है, इसको हम पहले इसको दोनों को ऐड कर देंगे तो 2Z1 Z2 हमारा हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको जो ये समझ में आ गया होगा। बाकी और जो आइडेंटिटीज में इसका दिया गया है वो जिस प्रकार से हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर दिया गया है उसी प्रकार से हमारा Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर, ठीक है। a प्लस बी का क्यूब है तो Z1 माइनस Z2 का क्यूब, Z1 माइनस Z1 प्लस Z2 का क्यूब, इस प्रकार से हमारे पास दिया गया, ठीक है। तो उसको हम समझ चुके हैं। अब चलिए एक एग्जाम्पल से ले लेते हैं। जैसे कि हमसे एग्जाम्पल में एक पूछ रखा है, जैसे कि हम आपको बोले हैं कि a प्लस आई बी, ये हमसे जरूर पूछेगा। पहली प्रश्नावली में हमारा ये पूछा गया है, पहली प्रश्नावली में हमसे ये जो है भैया पूछा गया है। किसी को अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वो कमेंट कर सकता है, उसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमसे ये पूछा है कि a प्लस आई बी के रूप में हमें लिखिए, के रूप में लिखना है a प्लस आई बी के रूप में लिखना है। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, -5i दे रखा है, फिर क्या दे रखा है 1/8 एंड i दे रखा है। हमें क्या करना है, इसको जो है इसके रूप में लिखना है, a प्लस आई बी के रूप में लिखना है। जैसा कि हम आपको बोले हैं कि पहली प्रश्नावली में भी हमसे ये पूछा गया है और हो सकता है कि बोर्ड एग्जाम में भी हमसे ये पूछा जाए, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऐसे क्वेश्चन आपको जो है ना बोर्ड एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है। पिछले साल जो है जिसने भी हमारे वीडियो नहीं देखे थे वो मिस कर दिए थे, तो बोर्ड एग्जाम में जो है अधिकतर क्वेश्चन जो मैं बोला था वहीं से आए थे अधिकतर क्वेश्चन। बस क्या कहते हैं जो सवाल था वो चेंज कर, जैसे कि आप यहाँ पे बोल रहे हैं क्वेश्चन यही हमसे पूछा है, बस यहाँ पे -5 है तो यहाँ पे -10 रख दिया है, यहाँ पे 8 है यहाँ पे 7 रख दिया है, ठीक ना। बस ये अंक चेंज किया था, बाकी क्वेश्चन सेम वही था। पिछली क्लास जो हमारी मिस किए थे पिछले साल का 2023 का जो मिस किया, सॉरी 2023 में जो एग्जाम हुआ था उसको जिस लोगों ने मिस किया था, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए आई यहाँ पर भी, आई यहाँ पर भी -5 कर देते हैं, ठीक है। आई को बाहर कर देते हैं, आई बाहर हो गया, 1/8 कर देते हैं इसको, आई को हम यहाँ से कर देते हैं बाहर, आई दोनों बाहर जाएगा तो ये देखिए क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा हमारे पास, 1/8 हो जाएगा, ठीक ना। आई स्क्वायर हो जाएगा, आई स्क्वायर बाहर चला जाएगा हमारे पास, ठीक ना। अब इसका तिर्यक गुणा कर देते हैं तो हमारा यहाँ पे 5/8 आ जाएगा, यहाँ पर आई आ सकता है, ठीक ना। आई स्क्वायर आ जाएगा, क्या आ जाएगा हमारे पास आई स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब आई स्क्वायर का मान ये माइनस में है, माइनस का -5 होगा और अपान में 8 होगा। अब आई स्क्वायर का मान कितना होता है, माइनस में 1 होता है,
कितना होता है, माइनस में 1 होता है। अब इसका तिर्यक गुणा कर देंगे तो 5/8 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 5/8 आ जाएगा। ठीक है ना, कन्फर्म 5/8 आ जाएगा। और बाकी अगर हम यहाँ पे बात करें, जो हमारा माइनस आई दिया गया है, इसमें हम जब आपको समझा रहे थे कि पहले पार्ट में अलजेब्रा ऑफ एडिशन, उसमें हम आपको बोलते जब प्रतिलोम किया जाता है तो 5/8, ठीक ना, प्लस में आई के साथ 0 लगा दिया जाता है। ठीक ना, आई के साथ 0 लगा दिया जाता है। या मान लीजिए हमने इसको काटा नहीं, गुणा नहीं किया, डायरेक्ट ऐसे लिख दिया प्लस करके। ठीक है, ये माइनस है, ये माइनस है, तो माइनस माइनस हमारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया है, इसके रूप में आ गया है, a प्लस आई बी के रूप में आ गया। तो ये हमारा कितना है, a है, और ये प्लस आई तो आई है, b जो हमारा कितना है वो 0 है। तो a प्लस आई बी के रूप में हमें ये मिल गया। इस प्रकार से क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे भैया बोर्ड एग्जाम में, घबराना नहीं है, बिल्कुल मिनटों और सेकंडों में इसको सॉल्व करना है। ठीक है, एग्जाम्पल भी हम आपको दे दिए। चलिए अब कॉम्प्लेक्स नंबर का आखिरी टॉपिक समझते हैं। वो क्या, हमारा मॉडल्स यानी कि मापांक, और कॉन्जुगेट यानी कि हमारा जो संयुग्म में दिया गया कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, इसमें हमें समझना मापांक हमारा क्या होता है और संयुग्मित क्या होता है। ठीक है, जिस प्रकार से हम लिखते हैं a प्लस आई बी, ठीक ना, जिस प्रकार से हम लिखते हैं, मान लीजिए z1 इक्वल a प्लस आई बी लिखते हैं। ठीक ना, आई बी हम लिखते हैं, तो इसी को अगर हमें मान लीजिए समझना है, इसमें अगर हमें पूछना है मॉडल्स, मॉडल्स एंड कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट हमसे पूछे, मतलब हमारा यहाँ पे मॉडल्स मापांक हो जाएगा और संयुग्मित हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, मापांक हो जाएगा और संयुग्मित, संयुग्म हो जाएगा। मान लीजिए संयुग्म या संयुग्म। ठीक ना, तो हमें ये पूछा, तो हम मान लेते हैं z इक्वल a प्लस आई बी। ठीक है, अब देखिए हम मापांक के लिए आपको बताते हैं, जब हमारा मापांक लगेगा तो z जो हमारा है वो, अब ध्यान दीजिएगा, जो हमारा z है, z, तब z का जो मापांक होगा, z का जो मापांक होगा वो क्या होगा, z। इस प्रकार से हम इसको लिखते हैं मापांक। जब मापांक की बात की जाए, हम आपको मापांक समझा रहे हैं, जब मापांक की बात की जाए, जो हमारा z है वो पहला वाला जो z है वो हमारा इस प्रकार से z लिखा जाएगा। ठीक ना, इक्वल में। अब जो हमारा ये a प्लस आई बी है, जो a प्लस आई बी दिया गया है, इसको हम क्या कर सकते हैं, रूट में a प्लस बी, मतलब सभी का स्क्वायर, इस प्रकार से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इतना हम लिखते हैं जब मापांक होता है। ठीक ना, क्या होता है, जब मापांक होता है तो हम इस प्रकार से लिखते हैं, किसको, इसको, z इक्वल a प्लस आई बी को, जब मापांक होता है। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, मान लीजिए हमारे पास ये तो दे दिया गया, ठीक ना, अब देखिए सॉल्व करने का एक तरीका है, ये जो हमारा z दिया गया है इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे, बाकी जो हमारा रूट पे दिया गया है ये, इसको हम हमेशा सॉल्व करेंगे, इसको नहीं सॉल्व करेंगे, ये जैसा का तैसा इसको छोड़ देंगे। ठीक है, जब हमें सॉल्व करना रहेगा तो हम इसको सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए हमारे पास दिया गया है 3, इस प्रकार से 3 प्लस आई दिया गया है, इक्वल में रूट में हमारे पास क्या दिया गया है, 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। ठीक ना, ये हमें दिया गया, हमें इसको सॉल्व करना है। ये जो हमारा दिया गया है हम इसको ऐसे छोड़ देंगे, 3 प्लस आई, 3 प्लस आई को हम ऐसे छोड़ देंगे, इक्वल में रूट में कर देंगे हम, इसका स्क्वायर करेंगे, फिर इसका स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा, प्लस में हमारा दिया गया है 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ गया हमारे पास, रूट में 10 आ गया। ये जो रूट में 10 हमारा आया है, यही हमारा क्या है, मापांक है। किसका मापांक है, कॉम्प्लेक्स नंबर का। इसका है कॉम्प्लेक्स नंबर का, जो हमारा समृद्ध संख्या का जो, यही हमारा मापांक है। मापांक निकालने के लिए जब भी बोला जाए तब हम इस प्रकार से निकालते हैं, ये हमारा मापांक रूट में 10। ये जो हमारा दिया गया इसको हम छेड़ेंगे भी नहीं, कुछ छुएंगे ही नहीं, जैसा कि वैसा इसको हम उतार देंगे। ठीक है, बाकी इसको जो रूट में हम इसको सॉल्व करेंगे, इक्वल की बात वाला चीज हम इसको सॉल्व करेंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। चलिए एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए हमारे पास दिया गया है 2 प्लस 5 आई दिया गया है। ठीक ना, ये हमारा जेड दिया गया, इक्वल में क्या दिया गया हमारे पास, मान लीजिए है रूट में 2 स्क्वायर, रूट में 2 स्क्वायर माइनस का दिया गया है, प्लस माइनस का 5 स्क्वायर दिया गया है। क्या दिया गया है, 5 स्क्वायर दिया गया। हमारे पास इतना चीज दिया गया, दिख रहा है कहीं आप सभी लोगों को, नहीं दिख रहा तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ फिर से। देखिए क्या दिया गया है, 2 प्लस 5 आई, क्या दिया गया है, 5 आई दिया गया। ठीक है, हम हमेशा बोलते हैं कि जो इस साइड वाला है इसको हम छेड़ेंगे नहीं, छुएंगे नहीं, जैसा कि वैसा हम इसको उतार देंगे। इक्वल में रूट में क्या दिया गया है, 2 स्क्वायर प्लस
-5 स्क्वायर, ये हमारे पास जेड। अगर हमें इसका मापांक निकालना तो हम कैसे निकालेंगे? हम इसको ऐसे छोड़ देंगे, 2 + 5i हो जाएगा, इक्वल में 2 का स्क्वायर करेंगे 4 मिलेगा, ठीक ना। अब 5 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 मिल जाएगा, प्लस से प्लस लगाएंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 हो जाएगा, लेकिन माइनस का 25 है तो माइनस का 25 आएगा, ठीक ना। ब्रैकेट हटेगा तो प्लस हमारा हो जाएगा, तो टोटल कितना आ जाएगा? 25 में 4 जोड़ देंगे मतलब जुड़ जाएगा तो 29 आ जाएगा। कितना आया? 29। जो हमारा ये क्या है? मापांक है। किसका मापांक है? समृद्ध संख्या का मापांक, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर का हमारा मापांक कितना आया? इसका आंसर रूट में 29 मतलब 29 आया। समझ में आ गया ना? ये तो रहा भैया हमारा मापांक। अब चलिए हम बात कर लेते हैं संयुग्म की, संयुग्मित या संयुग्म, ठीक ना। बिल्कुल ये भी उसी प्रकार से, बस इसमें थोड़ा सा चेंजिंग है। वो क्या चेंजिंग है? मापांक में क्या है, पहले वाला जो है उसको हम छेड़ेंगे भी नहीं, छुएंगे भी नहीं, जो बाद वाला है उसको हम छूते हैं, ठीक है। अब संयुग्मित में हमारा क्या दिया गया है? संयुग्मी में हमारा क्या दिया गया है? जो हमारा जेड है, जेड को हम लिख सकते हैं जेड बार, मतलब जब हम संयुग्म में निकालेंगे तो जेड को हम लिखेंगे जेड बार इक्वल। अब जो हमारा देखिए a प्लस आई बी दिया गया है, जब a प्लस आई बी होता है तो यहाँ पे क्या होता है? जो हमारा संख्या होता है इसको हम कर देते हैं चेंज। क्या कर देते हैं? चेंज। अब चेंज क्या करेंगे? यहाँ पे जो हमारा चिन्ह है, मतलब जो हमारा सिंबल है उसको हम चेंज करेंगे। तो हमारा क्या है? ए तो ए है, प्लस में है तो माइनस में आई बी हो जाएगा, बस इतना करना है, ठीक ना। ये हमारा संयुग्मित होता है। जब भी हमसे पूछे कॉम्प्लेक्स नंबर का संयुग्म निकालना है तो हम क्या करेंगे? जेड बार इक्वल ए माइनस आई बी कर देंगे। क्या कर देंगे? ए माइनस आई बी कर देंगे, ठीक ना। अगर हमसे पूछ लग मापांक करना है तो हम जिस प्रकार से अभी आपको बोले जेड इक्वल क्या कर देंगे? हम रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमारा मापांक हो जाएगा और ये हमारा संयुग्मित हो जाएगा, ठीक ना। अब हम चेंज क्या करेंगे? ये तो हमारा ठीक है, अभी जो हमारा प्लस का है इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, बस सिर्फ सिंबल ही हमको चेंज करना रहेगा इसमें। मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे दिया गया हमारे पास है 3 प्लस आई, ठीक है। ये बार में पूरा, ये हमारा जेड तो पूरा बार में हो जाएगा, इक्वल में क्या हमारे पास दिया गया एग्जांपल के तौर पे है, इसको हम जब करेंगे, देखिए इधर ए है तो ए हमारा पहला चीज है, पहला इधर जाएगा तो हमारा क्या है? माइनस का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस में इधर है तो इधर माइनस आई हो जाएगा, बस कुछ नहीं करना, ठीक ना। ये इधर प्लस का है, इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। जैसा कि इधर प्लस है, इधर प्लस इधर जाएगा तो माइनस का मान हो जाएगा। अगर मान लीजिए इसी प्रकार से हमारे पास एक और चीज दिया गया है 2 - 5i दिया गया है, ठीक ना। ये पूरा ब्रेक मतलब क्या हमारा है? बार है, ठीक ना। 2 - 5 बार, पूरे का बार दिया गया, ठीक ना। जब इस साइड में आएगा, ये देखिए माइनस का है तो इधर आएगा तो 2 + 5i हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 + 5i हो जाएगा। पहली संख्या हमारी जो है वो हमेशा चेंज हो जाती है इस प्रकार से, ठीक ना। ये हमारा कुछ एग्जांपल रहा है, एग्जांपल समझ में आ गया कि नहीं आ गया? समझ में आया आप सभी लोगों को? हमें कुछ नहीं करना है। अगर इधर देखिए पॉजिटिव में दिया गया है, अगर इधर पॉजिटिव में दिया गया है तो इधर आ जाएगा माइनस में, मतलब नेगेटिव में। अगर इधर नेगेटिव में इधर आ जाएगा तो पॉजिटिव में हो जाएगा। ये हमारा रहा संयुग्मित। संयुग्मित भैया यही हमारा है, कंफर्म हो गया ना। संयुग्मित हमारा ये है। एंड मापांक की बात करें तो z इक्वल रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमारा मापांक है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगर हमसे कभी पूछ ले या बोर्ड एग्जाम में पूछ भी सकता है, क्योंकि किसी को कुछ नहीं पता कि भविष्य में क्या हो सकता है, किसी को कुछ नहीं पता है कि भविष्य में क्या हो सकता है। जो हमसे दूर थे वो हमारे पास भी हो सकते हैं, ऐसा हो सकता है। तो जिस चीज से हम सोचने के दूर भाग जाए वही अक्सर हमारे पास आती रहती है ना। तो उसी प्रकार से ये कि हम सोच भी नहीं सकते हैं कि क्या ये हमसे पूछ सकता है कि नहीं सकता है, सब संभावना में, प्रोबेबिलिटी हमारी है, ये संभावना प्रायिकता है, सब हमारी है, ठीक ना। तो हमारे हिसाब से तो आप सभी लोगों को नोट कर लेना चाहिए, अगर आपके पास नोट्स है तो। अगर हमसे पूछ ले कभी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो हमें है मापांक निकालना है संयुग्मी निकालना है, तो हम किस प्रकार से निकालेंगे? तो ये कुछ रहा नहीं है, ठीक ना। आइए अब हम बात करते हैं प्रतिलोम की, गुणन प्रतिलोम की, ठीक ना। क्या है? समृद्ध संख्या का जो हमारा गुणात्मक प्रतिलोम है इसकी हम बात करते हैं। अब गुणात्मक प्रतिलोम से हमारा जो पहला प्रश्नावली दिया गया एक्सरसाइज फर्स्ट है, उसमें हमारा पूछा गया है कि गुणात्मक प्रतिलोम के रूप में कन्वर्ट करिए इसको, ठीक है। जब हम गुणात्मक प्रतिलोम पढ़े ही नहीं है तो हम उसमें कन्वर्ट क्या करेंगे, है कि नहीं है। अब जब पढ़े रहेंगे तो कन्वर्ट इसको मिनटों सेकंडों में कर ले जाएंगे। चलिए इसको कन्वर्ट करके देखते हैं। देखिए अगर हमारे पास दिया गया यही है तो लिखते हैं z - 1,
जेड की पावर -1 हमारा है, इक्वल में हमारे पास क्या दिया गया 1 में a प्लस आई बी। जेड की पावर -1 इक्वल 1 में a प्लस आई बी दिया गया है। अगर हमें इसे कन्वर्ट करना है तो हम यहाँ पे देखिए आई बी जो हमारा दिया गया इसको हम ऊपर करेंगे तो a को हम एक बार बाहर करेंगे तो a प्लस क्या हो जाएगा हमारा a प्लस हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए हमारा प्लस का ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं प्लस का चिन्ह लगा के आई कर देते हैं माइनस का बी, फिर यहाँ पे क्या करेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या कर देंगे हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस प्रकार से हम देखिए यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये जो हमारा जेड की पावर -1 दिया गया है ये हमारा ए प्लस आई बी के रूप में दिया गया है, इसके रूप में दिया गया है ए प्लस आई बी के रूप में दिया गया। तो टोटल हम बात करें देखिए दोनों कॉमन है, यहाँ पर भी है तो इसको हम ऐड कर लेंगे तो ए प्लस आई बी, ठीक ना, ये आई बी हो जाएगा बटा में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमारा इस प्रकार से आ जाएगा। ठीक ना, इस प्रकार से आ जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अब गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम क्यों, अब देखिए a प्लस आई बी, अब a प्लस आई बी किसका हमारा है z इक्वल a प्लस आई बी, ये हमारा, ये किसका हमारा हो गया, ये संयुग्मित में आ गया, किसमें संयुग में आ गया, तो हमारा यहाँ पे z बार हो जाएगा, क्या हो जाएगा z बार हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए हमारा स्क्वायर में आता है, ठीक है, किसमें मापांक में, तो a रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमारा किसमें था मापांक में था, तो ये मापांक हमारा, तो क्या हमारा हो जाएगा z, इस प्रकार से हम कर सकते हैं z को। ठीक है, अगर टोटल की बात करें तो ये हमारा नियम बन जाएगा इस प्रकार से। ठीक है ना, ये इसको हम कहते हैं गुणात्मक प्रतिलोम, स्क्वायर में आ जाएगा भैया, क्योंकि ये सभी स्क्वायर तो ये भी हमारा स्क्वायर में आ जाएगा, सॉरी मिस्टेक हो गया, सब हमारा स्क्वायर में तो ये भी हमारा भैया आ जाएगा स्क्वायर में। तो हम इसको लिख सकते हैं जेड, ठीक है, क्या लिख सकते हैं जेड, जेड की पावर जेड बार इक्वल जेड, इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं स्क्वायर के रूप में। चलिए हो गया, अर्थात यही हमारा मेन चीज है। ठीक ना, यही हमारा प्रतिलोम है। अब इसी प्रतिलोम के ऊपर हम समझेंगे अपनी पहली एक्सरसाइज। ठीक ना, ये समझ में आया कि नहीं आया, एग्जाम्पल देना पड़ेगा आपको। चलिए एक एग्जाम्पल दे देते हैं, मान लीजिए हमारे पास एग्जाम्पल दिया गया है 2 - 3i को हमें क्या करना है, इसी को हमें कन्वर्ट करना है, किसमें गुणात्मक प्रतिलोम में कन्वर्ट करना है। तो जेड बार इक्वल, एक बार हम इसको क्या करेंगे, जेड बार है, एक बार इसको हम माइनस में है तो माइनस को मान लेंगे। ठीक है, जेड बार माइनस का है, देखिए अब इधर माइनस का है, इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा प्लस में 3i हो जाएगा, जैसे कि हम माने थे अगर पहले माइनस का है इक्वल प्लस का, अगर इधर प्लस का है तो इक्वल माइनस का। समझ में आ गया ना, हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है गुणात्मक प्रतिलोम में। हम आपको ये एग्जांपल समझा रहे हैं भैया, ऐसा मत समझ लेना है। ठीक ना, एग्जांपल हमारा है 2 - 3i को हमें कन्वर्ट करना है किसमें गुणात्मक प्रतिलोम में। तो जेड बार इक्वल इधर माइनस का इधर जाएगा प्लस का मान हो जाएगा। ठीक है, तो हम सामने जेड बार मान सकते हैं। ठीक है, तो 2 + 3i हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 + 3i हो जाएगा। एक बार जब 2 + 3 आ जाएगा तो हम इसको एक बार किस में करेंगे जेड बार में करेंगे, फिर एक बार किस में करेंगे जेड स्क्वायर में करेंगे। ठीक है, जब इसमें हम करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा स्क्वायर है, तो स्क्वायर का मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमारा ए, ये हमारा बी। तो ए मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास 2 का स्क्वायर कर देंगे हम प्लस में, बी हमारा कितना 3 का हम स्क्वायर कर देंगे। ठीक है ना, इस प्रकार से हम इसको कर देंगे। तो हमारे पास कितना बन के आ जाएगा 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, 3 का 9 कर देंगे प्लस में, टोटल कितना आ जाएगा 13। अब ये जो हमारा 13 आया है, इसको स्क्वायर करने के बाद जो 13 आया है वो हमारा कहाँ पे रहेगा, अब ध्यान दीजिएगा, वो जो हमारा क्या आएगा 13 जो हमारा आ गया है, यही हमारा क्या गुणात्मक प्रतिलोम है। ठीक ना, क्या हमारा है गुणात्मक प्रतिलोम। अगर ना समझ में आए तो ये जो हम आपको बना के दिखाए हैं इसके रूप में हम आपको समझा देते हैं, जेड बार अपान में जेड स्क्वायर। ठीक ना, जेड बार अपान में जेड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक ना, तो जेड बार हमारा क्या है 2 + 3i है, 2 + 3i जेड, ये हमारा कितना मिल गया 13 मिल गया है, कितना मिल गया है 13 मिल गया है। अब देखिए 13 जो हमारा है इसके भी बटे में है और इसके भी बटे में है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2 बटा में 13 लिख सकते हैं, प्लस में आई, फिर 3 बटा में 13 लिख सकते हैं। ठीक है ना, ये हम इसको इतना लिख सकते हैं, यही हमारा क्या है गुणात्मक प्रतिलोम है। क्यों, हाँ यही हमारा क्या है गुणात्मक प्रतिलोम है। अगर आई बाहर है इस साइड में है तो आई को हम बाहर कर देंगे, अगर अंदर है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन 2 बटा में 13 प्लस 2 बटा में 13 3 बटा में 13 जो हमारा यही क्या है गुणात्मक प्रतिलोम है। समझ में आया आप सभी लोगों को।
जिनको समझ में आ गया फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जिनको नहीं समझ में आया है वो लोग कमेंट कर सकते हैं। हाँ, लेकिन एक चीज याद रखना, जहां पे आपको नहीं समझ में आया है वो वहां पे आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको पूरा नहीं समझ में आया है तो आप सीधे कह सकते हैं कि सर हमें कुछ भी समझ में नहीं आया। बस इतना आप कर सकते हैं, ठीक ना। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको जो है ये समझ में आ गया होगा। चलिए, जब समझ में आ गया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी ये एग्जांपल दे दिया हम आपको है, गुणात्मक प्रतिलोम जो हमारी एक्सरसाइज है वो इसी के ऊपर आधारित है। हमें एक्सरसाइज में ज्ञात क्या करना है, पहला हमारा प्रश्न है रहेगा a प्लस आई बी, हमें इसके रूप में कन्वर्ट करना है। दूसरा हमें क्या करना है, गुणात्मक प्रतिलोम। बस हमारे पास जो एक्सरसाइज है उसमें दो ही टॉपिक हमसे पूछे जाएंगे, क्या है, ए प्लस आई बी के रूप में हमें कन्वर्ट करना है, और गुणात्मक प्रतिलोम हमें लगाकर इसको निकालना है। बस हमें ये दो ही चीज पूछे जाएंगे पहली प्रश्नावली में, ठीक है। दोनों को हम आपको बेहतर तरीके से समझा दिए। चलिए अब हम बात करते हैं डायरेक्ट प्रश्नावली नंबर 5.1 या एक्सरसाइज 5.5, मतलब 5.1 पहली प्रश्नावली, ठीक है। उसको हम समझेंगे अपने अगले वीडियो में, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि मोबाइल से वीडियो शूट होती है और स्टोरेज बहुत कम है, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।